अप्रैल 1991 में अक़वाम मुत्तहिदा तारीख की सबसे सख्त पाबंदियां इराक पर आयद कर देता है। इराक की ऑयल एक्सपोर्ट्स यानी मुल्क की रूह कब्ज कर ली जाती है। वो अरबों डॉलर की आमदनी रातों रात गायब हो जाती है। मशीनरी के पुर्जे, दवाइयाँ, हत्ता के बच्चों के दूध तक सब कुछ पाबंदियों की दीवार के पीछे कैद हो जाता है। यही है वो अमेरिकन कॉर्पोरेट पैटर्न जिसमें किसी कौम को ऐसी भयानक सजा दी जाती है कि उसके मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता। और इराकी कौम को इस बात की सजा दी जा रही थी कि उन्होंने सद्दाम के खिलाफ बगावत करने से इनकार किया था। इराक में बिजली की शॉर्टेज हो जाती है, अस्पतालों में एंटीबायोटिक्स खत्म हो जाती हैं और कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सैंक्शंस के सिर्फ 5 साल में ही 5 लाख से जायद इराकी बच्चे भूख और बीमारी से जान की बाजी हार गए थे। सद्दाम के मुजस्मे गिरा दिए जाते हैं, मुहल्लात लूट लिए जाते हैं और उसकी सल्तनत बिखर जाती है। इजराइल खुश था, उनका सबसे बड़ा रीजनल दुश्मन अमेरिका के हाथों मिटा दिया गया था और साथ ही दुनिया की सोल सुपर पावर पर ज़ायनिस्ट कंट्रोल भी साबित हो चुका था। लेकिन इस फतह में नए तूफान के बीज छुपे थे। इराक टूट फूट, लूटमार और आग के हवाले कर दिया जाता है। सद्दाम के बाद जो खला पैदा हुआ उसमें नई आग भड़क उठी। फिरका वाराना जंग, इंतहा पसंद मलेशिया और बिल आखिर दाइश का जन्म। डिक्टेटर तो खत्म हो गया लेकिन साथ ही मिडल ईस्ट का अमन भी चला गया और ये रीजन कभी वैसा ना रहा जैसा महफूज उस डिक्टेटर की मौजूदगी में था। इराक को तो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया लेकिन वो शख्स हाथ ना आया जिसका शिकार करते हुए पूरे वेस्ट की मिलिट्री माइट अरब के रेगिस्तानों में उतर आई थी। सद्दाम सायों में कहीं छुप गया था। सद्दाम हुसैन जिसने कई इनकलाबों का रास्ता रोका, बगावतों को कुचला और जंगें लड़ी, वो एक बार फिर अपने ही वतन में मफरूर बन गया था।